राधे राधे। परीक्षा उपयोगी कुछ शब्दों पर, इतिहास के शब्दों पर आज चर्चा करूंगा, आप चाहें तो नोट कर लें। कुमाऊं के इतिहास का एक काला पन्ना उलटते हैं, वहाँ पे एक शब्द प्रयुक्त होता है, गैड़ागर्दी। कुमाऊं के इतिहास में सन 1720 से 1729 तक का समय गैड़ागर्दी के रूप में विख्यात रहा है। राजा देवीचंद के दरबार में एक प्रभावशाली अधिकारी थे जिनका नाम था पूरणमल बिष्ट। उनके पिता का नाम था माणिक बिष्ट। राजा देवीचंद के जो पिता थे जगतचंद, उनके दौरान ये माणिक चंद गढ़वाल से कुमाऊं आए थे। गढ़वाल के विरुद्ध विभिन्न युद्धों में इन दोनों पिता पुत्रों ने बड़ी सूरवीरता का परिचय दिया, जिस कारण से दरबार में इनका बड़ा प्रभाव था। जब युद्ध में कुछ विराम आ गया तो विराम के दौरान ये जो पिता पुत्र थे, इन्हें गैड़ा पिता पुत्र कहा जाता है। गैड़ा पिता पुत्रों ने एक योजना बनाई कि राजा को कहीं उनके शीतकालीन शिविर देवीपुर में ले जा करके वहाँ उनकी हत्या कर दी जाए। इस राजा के जो मंत्री थे उन्होंने भी सलाह दी कि राजा को कि आप वहाँ न जाएं, लेकिन राजा नहीं माने और राजा चले गए देवीपुर में। वहाँ पर गैड़ा पिता पुत्रों ने यानी माणिक चंद और माणिक बिष्ट और पूरनमल ने रणवीर सिंह पतोलिया नाम के एक व्यक्ति से मिल करके पलंग पर सोए हुए महाराज को उनके शिविर में गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और जनता में प्रचार प्रसार किया कि सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय राज्य में कोई योग्य व्यक्ति गद्दी पर बैठने लायक था नहीं, इसलिए जो चंद खानदान के दामाद थे उनको कठपुतली शासक बना करके सिंहासन पर बिठाया गया और 2-2.5 साल तक अत्यधिक अन्याय और अत्याचार किया, जिसको कुमाऊं के इतिहास में गैड़ागर्दी के नाम से याद किया जाता है। इस दौरान इन्होंने राजाओं ने पूर्व में ब्राह्मणों को जो दान किया था, जो जागीरें दी थी, वो सब छीन ली, वापस मंगा ली, सनदें वापस कर दी, यहाँ तक कि उनके भांडे बर्तन बिकवा दिए, मतलब जब्त कर लिए। उस समय दरबार और गांव में केवल, कहते हैं कि उस समय दरबार और गांव में केवल रोने के सिवाय और कुछ नहीं सुनाई देता था। इन दोनों गैड़ा पिता पुत्रों ने इतना अत्याचार किया और इस प्रकार जो इन्होंने संपत्ति एकत्र करी उसको इन्होंने जंगलों में जगह जगह पे गड़वा दिया। और दुखद बात यह है कि जो जिसको गाड़ने के लिए भेजते थे फिर उसको वहीं मार करके उसको भी गाड़ देते थे। तो इस प्रकार इन्होंने गैड़ागर्दी चलाई। देवीचंद के जो राज्य मंत्री थे भवानंद जोशी, उनको भी इन्होंने सरयू में डुबा दिया कि वह उस षड्यंत्र की सूचना राजा तक न पहुंचाएं। इसके बाद राजा अजीत चंद को गद्दी पे बिठाया गया। अजीत चंद अभी किशोर था, उसे ज़्यादा जानकारी थी नहीं और दुर्भाग्य देखिए, जो पूरनमल था उसने राजा की रानी से अवैध संबंध बनाए और उससे एक बेटा भी पैदा कर लिया। जब राजा ने विरोध किया तो दोनों बाप बेटों ने उसी के रनिवास में जाकर के लात घूसों से उसे मार दिया और जनता में प्रसारित किया कि उन्हें लकवा मार गया। उसके बाद यहाँ भी नहीं रुके, फिर उसके बाद अपने अवैध 18 दिन के पुत्र को बालो कल्याण चंद के नाम से गद्दी पे बिठाया। लेकिन अच्छा ये रहा कि पंचों ने इसको स्वीकृति नहीं दी और उन्होंने प्रद्योत चंद के प्रवासी पुत्र जो नेपाल में रह रहा था उसको ढूंढवाया और उसको बुला करके गद्दी पर बिठाया और उसको डोटी कल्याण चंद के नाम से गद्दी पे बिठाया गया। डोटी कल्याण चंद ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले काम ये किया, उसने गैड़ा पिता पुत्रों माणिक बिष्ट और पूरनमल बिष्ट को जल्लादों से मरवा दिया और इस प्रकार कुमाऊं के इतिहास में गैड़ागर्दी का अंत हुआ। ऐसा ही एक शब्द कठैतगर्दी गढ़वाल के इतिहास में बहुत विख्यात है, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आप बने रहें और इस प्रकार की जानकारियों को कहीं ना कहीं नोट करते रहें, वीडियो रोक करके या बार बार सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।